16 व 17 दिसंबर को गोरखपुर में होने वाले मछुआ अधिवेशन की तैयारियों को लेकर हम बातचीत करते हैं पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद से और जानते हैं कि उनकी ये तैयारी कैसे चल रही है और ये अधिवेशन का उद्देश्य क्या है। सर बताएं, इस अधिवेशन का उद्देश्य क्या है? 16-17 दिसंबर को 2 दिवसीय अखिल भारतीय मछुआरा राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन योगी बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम गोरखपुर में किया गया है। इस कार्यक्रम में लगभग 25 से 26 राज्य के प्रबुद्ध वर्ग मछुआरा समाज इकट्ठा हो रहा है। इकट्ठा होकर के इस मछुआरा समाज कैसे विकसित हो, इनका उत्थान हो, उस पर इसमें चर्चा 4 बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया है, जिसमें निश्चित तौर पर हम समझते हैं वो चारों बिंदु शिक्षा के प्रति जागरूकता पर चर्चा, राजनीतिक उत्थान पर चर्चा, रोजगार के प्रति जागरूकता एवं आर्थिक विकास पर चर्चा, चौथा सामाजिक संवैधानिक अधिकार पर चर्चा। 4 बिंदु रखे गए हैं। चारों बिंदु पर पूरे 25 से 26 राज्य के लोग इकट्ठा होकर के इसको मिनट टू मिनट सबको सत्रों के माध्यम से इसमें जो जिस क्षेत्र का एक्सपर्ट होगा, जो जानकार होगा, अनुभवी होगा, वो वहाँ पर सभी युवाओं को और आए हुए पूरे देश के लोगों को प्रसिद्ध करने का काम करेगा। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये जो अधिवेशन आप करा रहे हैं मछुआ समाज का, मछुआ समाज की और भी दलों में लोग हैं, क्या सभी दलों के लोग आ सकते हैं आपके अधिवेशन में, या जो राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं वो भी आ सकते हैं, या फिर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से? मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। मछुआरा प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश का मैं संयोजक हूँ। और रहा सवाल मछुआरों की, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में चल रही है और प्रदेश में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी जाति, किसी धर्म, किसी विशेष के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के लिए काम करती है। इस प्रशिक्षण में किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी चाहे आ सकता है, उसके लिए सादर उसका स्वागत है। आए और प्रशिक्षित होकर के देश को विकसित बनाने में और उत्थान के तरफ आगे बढ़ने में वो आकर के प्रशिक्षित हो सकता है और आगे बढ़ने का हुनर सीख सकता है। आप काफ़ी समय से राजनीति में हैं, इसके पहले पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद भी आप हैं। इसके पहले आप ये प्रशिक्षण नहीं करना, इस समय इस प्रशिक्षण की आवश्यकता कैसे है? राजनीति या समाज की सेवा, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। हर समय जब चाहे आप समाज की सेवा करने के लिए कोई भी व्यक्ति आगे आकर के कर सकता है। ये निरंतर सतत प्रक्रिया है। देश को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए आपको तरह तरह के उपाय, आज हमारा बेटा पढ़ रहा है, कल उसका बेटा पढ़ेगा, कल आने वाली जनरेशन और आगे बढ़ेगा। आज हम सांसद हैं, कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई पढ़ के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। यानी इस देश में जो क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों में लोग आगे बढ़ के उन्नति की तरफ काम करेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये आज की नहीं, हमसे पहले कुछ लोगों ने अपने कार्य किए होंगे, जितनी उनकी क्षमता रही वो किए होंगे। हमारी जो क्षमता है हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। आज हमारे बाद आने वाली जनरेशन, उनकी क्षमता बढ़ जाएगी, वो अपने हिसाब से करेंगे। तो ये तो कार्यक्रम कोई आज नई बात नहीं है, हमेशा होते आया है और आगे भी होते रहेगा। मछुआ समाज के लोग इस समय आरक्षण के मुद्दे पे काम कर रहे हैं। काफ़ी राजनीतिक लोग हैं जो आरक्षण दिलाने की बात करते हैं। अन्य प्रदेशों में भी निषाद आरक्षण की बात चल रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? आरक्षण एक संवैधानिक व्यवस्था है। संवैधानिक व्यवस्था को किसी दलाल के माध्यम से कभी आरक्षण नहीं मिल सकता। दलाल अगर कोई कह दे कि नहीं आरक्षण मैं अभी दिला दे रहा हूँ, अभी आपको मिल जाएगा, आप मेरे साथ आ जाइए, मिल जाएगा। आरक्षण कहीं वस्तु नहीं है। आरक्षण इस देश की एक व्यवस्था है, कानून है। वो कानून के दायरे में ही आरक्षण मिलता है और उसके लिए उस तरह के कानून बनाने होते हैं,
संवैधानिक व्यवस्था है। जब लोग सदन में तमाम विधायक सांसद माननीय जीत के जाते हैं और वहाँ एक कानून बनता है, कानून बनाने के बाद उसको लागू कराया जाता है, तब आरक्षण मिलता है। आरक्षण जो है कहने में और करने में बहुत अंतर है। 16 और 17 दिसंबर को जो मछुआ समुदाय का प्रशिक्षण शिविर होने वाला है, इसके संबंध में हमने बातचीत की पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद से। देखते रहिए PKS न्यूज।